हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई होप, मुझे आशा है कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द लर्न फॉरवर्ड हिंदी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कराने जा रहे हैं आपकी हिंदी की बुक उजास हिंदी पाठमाला से कौन सा पाठ? पाठ 9, चैप्टर 9। और पाठ का नाम है स्वच्छता से स्वास्थ्य, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य से जो स्वच्छता से ही होता है। अगर सफाई होती है तभी स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। तो चलिए पढ़ते हैं बच्चों। और एक चीज आपको बताती हूँ मैं, यदि यह व्यक्ति सफाई का ध्यान रखेगा तो अच्छा स्वास्थ्य पा सकता है, क्योंकि गंदगी से हमेशा बीमारी होती है। तो यही है कुछ आज के पाठ में। केतन और जतिन बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। परीक्षा सिर पर थी। उन्हीं दिनों केतन बीमार पड़ गया। वह पूरे सप्ताह विद्यालय नहीं जा सका। अब जतिन को अपने मित्र की चिंता सताने लगी। आपको भी होता था आपका फ्रेंड अगर बहुत दिनों से नहीं आया कि मम्मी वो फ्रेंड आ ही नहीं रहा, बहुत दिनों से नहीं आ रहा, आज भी नहीं आया, आज भी नहीं आया, आज मैं उसको देख कर आऊं उसके घर। तो ऐसे ही जो था जतिन जो था उसका फ्रेंड केतन नहीं है तो उसको टेंशन हो गई, चिंता होगी कि वो क्यों नहीं आ रहा। अब जतिन को अपने मित्र की चिंता सताने लगी। उसने केतन के घर जाने का निश्चय किया। एक दिन रविवार को सुबह जतिन अपने माता पिता से आज्ञा लेकर अपने मित्र के घर मिलने के लिए चल पड़ा। जतिन जब केतन के मोहल्ले में पहुंचा तो जगह जगह कूड़े के ढेर देखे। चारों तरफ गंदगी फैली दिख रही थी। जतिन केतन केतन के घर पहुंचा और दोनों मित्रों में बातचीत होने लगी। जतिन ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ मित्र, तुम बीमार कैसे हो गए? केतन ने कहा, एक दिन गली में पकौड़ी बेचने वाला आया, मैंने उससे पकौड़ी खरीद कर खाई और अगले ही दिन मैं बीमार हो गया। जतिन ने कहा, मित्र यदि बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक बात कहूं? केतन ने कहा, हाँ कहो, क्या बात? जतिन ने कहा, मित्र तुम्हारे मोहल्ले में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, उन पर मक्खियां भिन भिनाती हैं। यही मक्खियां जब भोजन पर बैठती हैं तो उसे दूषित कर देती हैं। ऐसा भोजन खाने से हम बीमार हो जाते हैं। केतन ने कहा, तुम ठीक कहते हो, शायद मेरी बीमारी का भी यही कारण है। जतिन ने कहा, मित्र हमें अपने घर की तरह उसके आसपास की भी सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। केतन ने कहा, घर के आसपास कैसे? जतिन ने कहा, अपने आस पड़ोस के लोगों को सफाई का महत्व समझाकर। केतन ने कहा, क्या लोग समझेंगे? जतिन ने कहा, क्यों नहीं, अगले रविवार में अभी सभी मित्रों को लेकर आऊंगा, हम सब घर घर जाकर लोगों को समझाएंगे कि कोई यहाँ वहां कूड़ा ना फेंके, कूड़ा कूड़ेदान में डालें, कूड़ेदान को ढककर रखें, सरकार द्वारा बनाए गए कूड़ेदान कूड़ा घरों का उपयोग करें, अपने मोहल्ले, अपने शहर और अपने देश को स्वच्छ रखें और स्वस्थ रहें। केतन ने कहा, तुम ठीक कहते हो मित्र, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। हम सभी मिलकर लोगों को बताएंगे कि साफ सफाई और स्वच्छता अपनाकर ही स्वस्थ रह सकते हैं। तो बच्चों अभी आपने देखा इस पाठ के माध्यम से हमने किसके बारे में जाना? स्वच्छता के बारे में। अगर हमारी गली, हमारे घर के आसपास मोहल्ले में गंदगी है तो हमें भी सब लोगों को समझाना चाहिए कि ऐसे कूड़े के ढेर नहीं रखेंगे, उन्हें डस्टबिन में डालेंगे और कूड़ा हमेशा ढक के रखेंगे, नहीं तो ये गंदगी ही बीमारी का घर बन जाती है। ठीक, और अब चलते हैं हम वर्ड मीनिंग पर। मित्र का अर्थ है दोस्त। सप्ताह मतलब रविवार से शनिवार तक का जो एक वीक होता है उसे क्या बोलते हैं? सप्ताह। चिंता, फिक्र या परवाह। निश्चय का अर्थ है फैसला। दूषित, गंदा, ध्यान, ख्याल, आसपास यानी अगल बगल। स्वच्छ का मतलब है सफाई और स्वस्थ का अर्थ है निरोग। और सबसे पहले क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, केतन के बीमार पड़ने का क्या कारण था? केतन के बीमार पड़ने का कारण था वहां पे जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए थे, कूड़ा इकट्ठा था, इस वजह से केतन बीमार पड़ गया। जतिन केतन के घर क्यों गया? जतिन केतन के घर उसके अपने बीमार मित्र को देखने के लिए गया था। क्यों गया था? उसका मित्र जो था बीमार था, तो बीमार मित्र को देखने गया था। हमें कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए? हमें कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए।
देश के हर नागरिक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? देश के हर नागरिक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनके मोहल्ले में, उनके गांव में, उनकी कॉलोनी में कहीं भी गंदगी इकट्ठी ना हो, कूड़ा जो है वो खुला हुआ ना पड़ा हो। कूड़ा जो है कूड़ेदान में रख डालेंगे, कूड़ा ढक के रखेंगे, कूड़ेदान को भी ढक के रखेंगे। देश के नागरिक को स्वच्छता का, अपने गली मोहल्ले में स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अब सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का निशान। जिस भोजन पर मक्खियां भिनभिना रही हो उस भोजन को खाना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमने यहाँ पे आके क्रॉस कर दिया। हमें कूड़ा सड़क पर फेंक देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हमें कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए? कूड़ेदान में। तो हमने ये भी क्रॉस किया, ये गलत बोल रहे हैं। हमें अपने मोहल्ले और शहर को साफ रखना चाहिए? जी हाँ, हमें मोहल्ले और शहर को हमेशा साफ रखना चाहिए। हमें केवल अपने घर की ही सफाई पे ध्यान देना चाहिए? जी नहीं, हमें घर की सफाई के अलावा अपनी कॉलोनी, अपने मोहल्ले, अपने गांव या जहाँ पे भी आप रहते हैं उसका ध्यान, उनकी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमें क्रॉस कर दिया, क्योंकि इन्होंने तो बोला अपने घर की सफाई, हमें तो सारी सफाई देखनी है। अब है सही विकल्प पर सही का निशान। केतन विद्यालय नहीं आ रहा था क्योंकि वह बीमार था, पिकनिक पर गया था, पिटाई का डर था या गृह कार्य पूरा नहीं किया था। वह क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि वह बीमार था। जतिन ने केतन के मोहल्ले में क्या देखा? जगह जगह कूड़े के ढेर, चारों तरफ गंदगी, व दोनों या इसमें से कोई नहीं। जगह जगह कूड़े के ढेर व चारों तरफ फैली हुई गंदगी, उसने ये देखा। ठीक है, और अब हम चलते हैं आगे। सभी मित्रों ने मिलकर घर घर जाकर लोगों को समझाया कि कोई यहाँ वहां कूड़ा ना फेंके और कूड़ा कूड़ेदान में डाले, कूड़ेदान को ढककर रखे, सरकार द्वारा बनाए गए कूड़ा घरों का उपयोग करें। जी हाँ, उन्होंने इन सबको, कोई भी कूड़ा ना फेंके, कूड़ेदान को ढक के रखे, सरकार द्वारा बनाए गए कूड़ेदानों का उपयोग करें, यानी कि सबने, हम इसमें किस पे निशान लगाएंगे? उपरयुक्त सभी, यानी कि उन्होंने ये सारी चीजें लोगों को समझाई। और अब क्या है? अब है एक कौवा बहुत प्यासा था, वह पानी की तलाश में भटक रहा था। तभी उसे पानी का घड़ा दिखाई दिया। घड़े में पानी कम था। उसने पानी पीने का उपाय निकाला। उसने कंकड़ उठाया और घड़े में डाले और पानी ऊपर आया। कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। ऊपर दी गई कहानी भी से सर्वनाम, सर्वनाम मतलब होता है जो संज्ञा के, जो के अतिरिक्त जो यूज किया जाता है, यानी कि वह, उसने, तुम। तो इसमें हम क्या आ जाएगा? सबसे पहले एक कौवा बहुत प्यासा था, वह, तो यहाँ पे हमने लिख दिया वह जो है, तभी उसे पानी का एक घड़ा दिखाई दिया, घड़े में पानी कम था, उसने, ये सारे जो है ये क्या है? ये है सर्वनाम। उसने कंकड़ पर पानी पर आया और कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। तो ये जो थे हमारे सर्वनाम थे। ठीक, अब आ गया नीचे दिए गए वाक्यों में उनके सामने विशेष्य छांट कर लिखिए। विशेष्य जैसे जतिन होनहार लड़का है, अच्छा स्वास्थ्य करने के लिए व्यायाम करें, प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ें। विशेष्य क्या होता है? जो विशेषता दिखाई जाती है किसी की, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए केतन अच्छा लड़का है, तो इसमें वो क्या हो गया? विशेष्य क्या हो जाए? विशेष्य हो जाएगा लड़का, यानी कि जतिन। अच्छा स्वास्थ्य करने के लिए व्यायाम करें, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? अच्छा स्वास्थ्य करने के लिए व्यायाम, यानी कि व्यायाम हमारा विशेष्य हो गया। प्रतिदिन सुबह 2 घंटे पढ़ो, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। जतिन और केतन 2 बालक हैं, जतिन और केतन 2 बालक हैं, इसमें क्या हो जाएगा? बालक। और आखिरी है जतिन स्वच्छ कपड़े पहनता है, तो इसमें विशेष्य हो जाएगा जतिन। ठीक, तो बच्चों हमें भी अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए क्या करना चाहिए? सबको समझाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि स्वच्छता से ही आप हर चीज की बीमारी से लड़ सकते हैं। हमारे पास जो है स्वच्छता से कभी कोई बीमारी नहीं आ सकती है। और अब क्या है?
नीचे गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए, जो आपको ठीक लगते हैं उन पे सही का निशान लगाएंगे। प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग हानिकारक होता है। जी हाँ, प्लास्टिक की थैली हमें नहीं यूज करनी चाहिए, हमें हमेशा पेपर बैग यूज करने चाहिए। ठीक, जैसे कि ये है, इसने खुला है, इनका जो सामान है खुला है और देखो कितनी सारी मक्खियां आ रही है, यानी कि ये गलत है। और ये इसने ढक के रखा है तो हमने इसके आगे सही का निशान लगा दिया। ऐसे ही ये बच्चा केले का केला खा रहा है और छिलका इसने ऐसे ही रोड पे फेंक दिया, जबकि यहाँ पे डस्टबिन था, है ना। और इस बच्चे ने केला खाया, बनाना खाया और छिलका डस्टबिन के अंदर डाल दिया, यानी कि ये करेक्ट है, ये सही था। ठीक, और एक बहुत ध्यान पूर्वक सुनी गई वाली बात, सुबह उठकर और सोने से पहले आपको ब्रश अवश्य करना है, प्रतिदिन व्यायाम करना है, रोज स्नान करना है, जिससे शरीर साफ और स्वच्छ रहे। बच्चों, आप लोगों को डेली नहाना है और डेली सुबह उठ के पहले ब्रश भी करना है। सबसे पहले आपको ब्रश ही करना है, उसके बाद थोड़ा सा व्यायाम करना है और फिर स्नान करना है। भोजन करने से पहले और बाद में आपको हैंड वॉश जरूर करने हैं, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। और फलों को, फ्रूट्स को खाने से पहले आपको क्या करना है, आपको फ्रूट खाने से पहले उनको अच्छे से हैंड को वॉश करना है, यानी कि हाथों को धोना है। ठीक, कितनी अच्छी बातें सीखी ना हमने। और अब एक बहुत ही अच्छी कविता जिसका शीर्षक है समझदारी। यदि आपको बीमारियों से बचना है और स्वस्थ रहना है तो अपने आसपास कूड़ा कचरा ना डालें और ना ही स्वयं फैलाएं और ना ही किसी को फैलाने दें। अगर आप देख रहे हैं कि वो अंकल या आंटी या कोई भी उधर कचरा फेंक रहा है तो उनको मना करना है कि आप इधर ऐसे खुले में मत फेंको, डस्टबिन में डालो, पॉली बैग में रखो और फिर जहाँ कहीं डस्टबिन दिखे वहां फेंको। ठीक, तो ऐसी ही एक कविता है। नीना के घर के आगे नाला था, कूड़ा कचरा भर के लोगों ने पाला था, टूटे खिलौने बासी खाना, शौक था उनको नाले में बहाना। एक दिन जोर की बारिश आई, नाले का कूड़ा घरों में लाई। अगर नाला साफ रखा होता तो बारिश का पानी बह गया होता। पहले तो खुद गंदगी फैलाई, बीमारियों को दावत दे बुलाई। अब डेंगू से बुरा है हाल, बच्चे बूढ़े दौड़ रहे अस्पताल। एक बात अब समझ लो भाई, कूड़ा मत फैलाओ भाई, इसी बात में है समझदारी, दूर रहेगी तभी बीमारी। समझ में आई? आज तो हमने आपको सफाई की कितनी सारी बातें समझाई, आपने चैप्टर्स भी पढ़े, जिससे अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें हमेशा अपने आसपास सफाई ही रखनी है। तो बच्चों, इसके साथ हमारा ये वाला पार्ट यही खत्म होता है। हैप्पी लर्निंग, और बहुत जल्दी आपके पास आते हैं।